أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق الله العظيم. سورہ یاسین ترجمہ تفسیر تیسرا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جو اس کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالی مردے کو زندہ فرمائے گا. ہم نے اسے زندہ کیا یعنی برسا کر اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں یعنی زمین میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کریں گے. پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے یعنی طرح طرح قسم قسم
उन चीजों से जिन्हें जमीन उगाती है, गल्ले, फल वगैरह, और खुद उनसे औलाद, नर और मादा, और उन चीजों से जिनकी उन्हें खबर नहीं, खुशकी और तरी की अजीबो गरीब मखलूकात में से जिसकी इंसानों को खबर भी नहीं है। और उनके लिए एक निशानी, हमारी जबरदस्त कुदरत को प्रमाणित करने वाली रात है, हम उस पर से दिन खींच लेते हैं तो बिल्कुल अंधेरी रह जाती है। जिस तरह काले भुजंगे हबशी का सफेद लिबास उतार लिया जाए तो फिर वह काला ही रह जाता है। इससे मालूम हुआ कि आसमान और जमीन के बीच की फजा असल में तारीक है। सूरज की रोशनी उसके लिए एक सफेद लिबास की तरह है। जब सूरज डूब जाता है तो यह लिबास उतर जाता है और फजा अपनी असल हालत में तारीक रह जाती है। जब ही वो अंधेरों में है और सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिए, यानी जहां तक उसकी सैर की हद मुकर्रर फरमाई गई है, और वह कयामत का दिन है, उस वक्त तक वह चलता ही रहेगा। या ये मानी है कि वह अपनी मंजिलों में चलता है और जब सबसे दूर वाले पश्चिम में पहुंचता है तो फिर लौट पड़ता है, क्योंकि यही उसका ठिकाना है। यह हुक्म है जबरदस्त इल्म वाले का, और यह निशानी है जो उसकी भरपूर कुव्वत और हिकमत को प्रमाणित करती है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की। चांद की 28 मंजिलें हैं, हर रात एक मंजिल में होता है और पूरी मंजिल तय कर लेता है, न कम चले न ज्यादा। निकलने की तारीख से 28वीं तारीख तक सारी मंजिलें तय कर लेता है। और अगर महीना 30 दिन का हो तो 2 रात, और 29 का हो तो 1 रात छुपता है। और जब अपनी अंतिम मंजिलों में पहुंचता है तो बारीक और कमान की तरह बाका और पीला हो जाता है, यहाँ तक कि फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाली टहनी जो सूखकर पतली और बाकी और पीली हो गई हो। सूरज को नहीं पहुंचता कि चांद को पकड़ ले, यानी रात में जो उसकी शौकत के ज़हूर का वक्त है उसके साथ जमा होकर उसके नूर को मगलूब करके, क्योंकि सूरज और चांद में से हर एक की शौकत के ज़हूर के लिए एक वक्त मुकर्रर है। सूरज के लिए दिन और चांद के लिए रात, और न रात दिन पर सबकत ले जाए कि दिन का वक्त पूरा होने से पहले आ जाए, ऐसा भी नहीं, बल्कि रात और दिन दोनों निर्धारित हिसाब के साथ आते जाते हैं। कोई उनमें से अपने वक्त से पहले नहीं आता, और सूरज चांद में से कोई दूसरे की शौकत की सीमा में दाखिल नहीं होता। न आफताब रात में चमके न चांद दिन में, और हर एक एक घेरे में पैर रहा है। और उनके लिए एक निशानी यह है कि उन्हें उनके बुजुर्गों की पीठ में हमने भरी किश्ती में सवार किया जो सामान असबाब वगैरह से भरी हुई थी। मुराद इससे किश्ती नूह है जिसमें उनके पहले पूर्वज सवार किए गए थे, और ये और इनकी संतानें उनकी पीठ में थीं, और उनके लिए वैसी ही किश्तियां बना दी जिन पर सवार होते हैं, और हम चाहें तो उन्हें डुबो दें। किश्तियों के बावजूद तो न कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला हो और न वो बचाए जाएं, मगर हमारी तरफ की रहमत और एक वक्त तक बरतने देना जो उनकी जिंदगी के लिए मुकर्रर फरमाया है। और जब उनसे फरमाया जाता है डरो तुम उससे जो तुम्हारे सामने है, यानी अजाबे दुनिया, और जो तुम्हारे पीछे आने वाला है, यानी आखिरत का अज़ाब, इस उम्मीद पर कि तुम पर मेहर दया हो तो मुंह फेर लेते हैं। और जब कभी उनके रब की निशानियों से कोई निशानी उनके पास आती है तो उससे मुंह ही फेर लेते हैं, यानी उनका दस्तूर और काम का तरीका ही यह है कि वो हर आयत और नसीहत से मुंह फेर लिया करते हैं। और जब उनसे फरमाया जाए अल्लाह के दिए में से कुछ उसकी राह में खर्च करो, तो काफिर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खिला देता। यह आयत कुरैश के काफिरों के हक में उतरी जिनसे मुसलमानों ने कहा था कि तुम अपने मालों का वह हिस्सा मिस्कीनों पर खर्च करो जो तुमने अपनी सोच में अल्लाह ताला के लिए निकाला है। इस पर उन्होंने कहा कि क्या हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह खिलाना चाहता तो खिला देता। मतलब यह था कि खुदा ही को दरिद्रों का मोहताज रखना मंजूर है तो उन्हें खाने को देना उसकी मर्जी के खिलाफ होगा। यह बात उन्होंने कंजूसी से हंसी मजाक के तौर पर कही थी, पर बिल्कुल गलत थी, क्योंकि दुनिया परीक्षा की जगह है। फकीरी और अमीरी दोनों आजमाइशें हैं। फकीर की परीक्षा सब्र से और मालदार की अल्लाह की राह में खर्च करने से। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मक्का मुकर्रमा में जिंदीक लोग थे। जब उनसे कहा जाता था कि मिस्कीनों को सदका दो तो कहते थे कि हरगिज नहीं, यह कैसे हो सकता है कि जिसको अल्लाह ताला मोहताज करे हम खिलाएं।
तुम तो नहीं मगर खुली गुमराही में, और कहते हैं कब आएगा ये वादा दोबारा जिंदा होने और कयामत का। अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। उनका यह खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से था। अल्लाह ताला उनके हक में फरमाता है, राह नहीं देखते मगर एक चीख की, यानी सूर के पहले फूंके जाने की, जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे कि उन्हें आ लेगी जब वो दुनिया के झगड़े में फंसे होंगे, खरीदो फरोख्त में और खाने पीने में और बाजारों और मजलिसों में, दुनिया के कामों में, कि अचानक कयामत हो जाएगी। हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरीदार और विक्रेता के बीच कपड़ा फैला होगा, न सौदा पूरा होने पाएगा, न कपड़ा लपेटा जाएगा कि कयामत हो जाएगी। यानी लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे और वो काम वैसे ही अधूरे रह जाएंगे, न उन्हें खुद पूरा कर सकेंगे, न किसी दूसरे से पूरा करने को कह सकेंगे, और जो घर से बाहर गए हैं वो वापस न आ सकेंगे। चुनांचे इरशाद होता है तो न वसीयत कर सकेंगे और न अपने घर पलट कर जाएं, वहीं मर जाएंगे और कयामत फुर्सत और मोहलत न देगी। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।